बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। हम साइनेप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे साइनेप्स है क्या, साइनेप्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं, और उसके अलावा जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से साइनेप्स की दोनों टाइप्स को, केमिकल साइनेप्स को भी और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। वन बाय वन जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साइनेप्स की। साइनेप्स क्या चीज़ है? साइनेप्स, इसके जो मीनिंग बनते हैं, लफ्जी मीनिंग जो इसके बनते हैं, दैट इज द क्लैस्पिंग ऑफ हैंड्स, हैंडशेक करना। तो बेसिकली ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान हैंडशेक है, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन है। दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन के दरमियान एक ऐसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि ऐसी स्ट्रक्चर इनके दरमियान जो है वो डेवलप हो चुकी हुई है, जिसके जरिए एक न्यूरॉन अपनी इम्पल्स को दूसरी न्यूरॉन को दे सकती है। ठीक है, न्यूरल एक्टिविटीज की जी मॉड्यूलेशन के लिए, न्यूरल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, ये क्या कर रही है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है वो एक लिंक बनाए हुए है, एक स्ट्रक्चर बनाए हुए है, दैट इज कॉल्ड एज द साइनेप्स। तो साइनेप्स है क्या? साइनेप्स इज a specialized anatomical junction between two or more neurons, ठीक है, where electrical activity of one neuron, जिसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का नाम देंगे, ठीक है, that influence the electrical metabolic activity of another neuron, और उस न्यूरॉन को हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का नाम देंगे। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी, नो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। कोई ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म आपस में जो है वो लिंक हुए हो, कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो इनको आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद एक न्यूरॉन का दूसरी न्यूरॉन को इम्पल्स को देना, जिस पॉइंट पे वो इम्पल्स एक दूसरे को दे रही है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। साइनेप्स स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें साइनेप्स की, वो एक्सोडेंड्रेटिक हो सकती है, सबसे ज्यादा ये देखी गई है, जिसमें अगर हम बात करें सेरिबेलम के अंदर ये मेजर है। ठीक है, एक की एक्सॉन और दूसरे की डेंड्राइट्स, एक्सोडेंड्राइट, एक न्यूरॉन की एक्सॉन मिल रही है दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ। एक्सोसोमेटिक भी देखी गई है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर जो ये देखा गया है कि एक न्यूरॉन की जो एक्सॉन है वो दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी पे लिंक कर रही है, एक्सोसोमेटिक। एक्सो एक्सोनल भी देखी गई है स्पाइनल कॉर्ड में कि एक न्यूरॉन की एक्सॉन दूसरी न्यूरॉन की एक्सॉन के साथ ही लिंक कर रही है। और इसी तरह से जो है वो डेंड्रोडेंड्रेटिक भी देखी गई है, और ये रेयर ही है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये देखी गई है, जिसमें एक न्यूरॉन की डेंड्राइट्स दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ लिंक कर रही है। तो ये एनाटॉमिकल बेस पे ये चार तरह की साइनेप्स हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे ये आपके सामने डायग्रामेटिकली दिखाया गया कैसे जो है इसमें एक्सोडेंड्रेटिक सबसे कॉमन ये है कि एक की जो एक्सॉन है वो दूसरे की डेंड्रॉन के साथ जो है वो लिंक कर रही है। इस तरह से ये एक्सोसोमेटिक भी देखी है कि एक की ये जो एक्सॉन है ये दूसरे की सोमा के साथ डायरेक्ट लिंक कर रही है। ठीक है, ये एक जो है इसमें अगर हम बात करें ये एक एक्सोडेंड्रेटिक है, ये दरमियान वाली, और ये देखें ये एंड वाली जो है ये एक्सोसोमेटिक है, डायरेक्ट सेल बॉडी के साथ लिंक है। ये डेंड्राइट के साथ लिंक है, ये सेल बॉडी के साथ डायरेक्ट लिंक है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स इसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो साइनेप्स मेजर दो टाइप्स हैं, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, और एक तीसरी भी ऑब्जर्व की गई है कुछ पॉइंट्स पे मिक्स्ड, लेकिन मेन दो ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, केमिकल साइनेप्स या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, केमिकल साइनेप्स क्या है?
ये एक ऐसी साइनैप्स है जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज जाएगा दैट इज थ्रू द केमिकल मैसेंजर, ठीक है, दैट इज थ्रू केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर के थ्रू, दैट केमिकल मैसेंजर इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज आ रहा है, ठीक है, दैट इज द केमिकल साइनैप्स। एक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट क्रॉस नहीं करेगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट को, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, वो जो एक्शन पोटेंशियल है पहले उसकी मदद से न्यूरोट्रांसमीटर बनाया जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये रिलीज होके ये आगे जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की सूरत में ये जो केमिकल रिलीज होंगे ये जाके उस नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, साइनैप्स जो है वो क्रिएट करवा देंगे। तो तरीकाकार यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेंगे नर्व इंपल्स को एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। एक न्यूरॉन की जो एक्सोनल टर्मिनल है, ठीक है, यानी कि वो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, जो कि एक गैप है, ठीक है, और उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके वहां पर जाके ये क्या करेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, और बाइंड करके ये वहां पर ट्रिगर करेंगे, वहां पर जो है वो आयनिक चैनल्स को जो है ओपन करने का सबब बनेंगे। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जाके जब आयनिक चैनल्स को ओपन करेंगे तो वहां पर एक्साइटेशन का जो है वो सबब बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल मिला दैट इज थ्रू द केमिकल, और उस केमिकल ने जाके दूसरी न्यूरॉन में भी क्या किया, दूसरी न्यूरॉन में भी एक्साइटेशन करवा दी, ठीक है, इंपल्स की सूरत में। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये एक्साइट कर सकती है या इनिबिट कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है किस चीज को, द सेंसिटिव ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन उसके ऊपर ये उसको इनहिबिट भी कर सकती है, एक्साइट भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। जो सिग्नल ट्रांसमिशन है ये इनमें जो है वो यूनिडायरेक्शनल है और ये एक्टिव प्रोसेस है, और यहाँ पर जो है वो मॉडरेट स्पीड के साथ ये इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो रही है केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें जो मेम्ब्रेन है ना, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि एक साइनेप्स की शुरू वाली और एक उससे अगले वाली, जिन दो मेम्ब्रेन के दरमियान कनेक्शन है, तो उनके दरमियान जो गैप जंक्शन है दो सेल्स के दरमियान ये बहुत ही थोड़ा है, ठीक है, ये बहुत ही क्लोजर आ जाती हैं न्यूरॉन्स, इतने क्लोज कि इनके दरमियान में सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर की साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर का जो है वो गैप जंक्शन, ठीक है। और इनके दरमियान ये देखिए लो रेजिस्टेंस ब्रिज डेवलप हो जाते हैं, लो रेजिस्टेंस ब्रिज, दीज आर नॉट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस ब्रिज जो है वो आयनिक चैनल्स के दरमियान जो डेवलप होते हैं बेसिकली ये सिर्फ आयंस की ट्रांसमिशन का सबब बनते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ये न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके आपस में लिंक है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जो कंटिन्यूटी है वो उसी तरह से जो है वो डेवलप होती है, साइनेप्टिक डिले इसमें जो है वो नहीं है, यानी कि न्यूरॉन की जो इम्पल्स की स्पीड पीछे आ रही थी वही उसी स्पीड से साथ जो है वो आगे, लेकिन मैं वो जो बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूँ कि दीज आर नॉट साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ एक्सचेंज हो रहा है या ऑर्गेनेलिज एक न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ आयनिक चैनल जिनके थ्रू जो है वो आयनिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन कर सकती है और इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो नहीं है, सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिग्नल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, सिग्नल्स को ज्यादा गेन लॉस उसका जो है वो उसके जो सेम पीछे सिग्नल आ रहे हैं वो एज सच ही आगे जो है वो जाएंगे। ये जो साइनेप्स हैं ये मैमल्स में, ठीक है, वहां पर जो है वो हो रही है। सम ऑफ द न्यूरॉन्स इसमें अगर हम बात करें लेटरल वेसिटेबुलर न्यूक्लियस उनके अंदर जो है ये देखी गई है इस तरह की साइनेप्स। ये आपके सामने डायग्राम दिखाई गई है एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की कि जिसमें ये ऑब्जर्व करें आप इन चैनल्स को, आप इन पोर्स को,
ये कनेक्ट कर रहे हैं दो सेल्स को, ठीक है। तो आइंस फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक एक्शन ये डिफ्यूज हो सकते हैं इनटू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये बड़ी तेजी से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, लिहाजा ये इम्पल्स फास्टर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं आप यहाँ नोट करें, दो न्यूरॉन्स के दरमियान गैप ये बहुत ही कम है, 2 से 3 नैनोमीटर का जस्ट, और इनके थ्रू ये चैनल्स के थ्रू ये आइंस डिफ्यूज कर सकते हैं इनटू द नेक्स्ट वन। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये हमें बाकायदा गैप जंक्शन और उसके दरमियान ये चैनल्स नजर आएंगे, ठीक है। जो चैनल्स ये एक दूसरे से लिंक, और ये आप केमिकल साइनेप्स में देखें कोई ऐसा लिंक नहीं है, टोटली आपको ये गैप नजर आ रहा है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक में। ये भी डायग्राम ज्यादा हाईलाइट की हुई आप इसमें देख सकते हैं। ये एक केमिकल साइनेप्स को बड़ा करके आप देखिए, एक केमिकल साइनेप्स में आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये चैनल्स मौजूद हैं, ठीक है। और इन चैनल्स के थ्रू आइंस जो है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से वो फ्लो कर सकते हैं। आइंस मूव फ्लो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू दिस जंक्शन। दूसरी जानब देखें तो कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहे हैं नेक्स्ट मेम्ब्रेन पे, और वहां पर जाके उससे एक्साइट कर रहे हैं, और वो आगे इंपल्स को कैरी करने का सबब बन रही है। तीसरी जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज द मिक्स साइनेप्स। इसमें दोनों तरह के इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जब एग्जिस्ट करते हैं, केमिकल फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी, दोनों तरह के ही यहाँ पर जो है वो फंक्शन हो रहे हैं। ये बहुत रेयर है, बहुत थोड़ा है कहीं पे ये देखा गया। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रैपिड है, देन व्हाई केमिकल साइनेप्स, ठीक है। व्हाई केमिकल साइनेप्स, कंफर्म है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत रैपिड है, फिर भी केमिकल साइनेप्स क्यों हो रही है, जबकि केमिकल साइनेप्स वो स्लोर है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, फिर भी ये क्यों हो रही है। तो इसकी वजह ये है कि जो केमिकल सिग्नल्स हैं दैट कैन बी फाइन ट्यून, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर ट्रांसमिशन करवाते हैं। न्यूरॉन्स कैन इंटरेक्ट टू इनहिबिट देमसेल्व्स और अदर न्यूरॉन्स टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल। एक केमिकल फॉर्म में जो ट्रांसमिशन होती है अगली न्यूरॉन की, तो जो अगली न्यूरॉन है ना वो उसको इनहिबिट भी कर सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, अगर उनको इनहिबिट कर दिया जाए तो इंपल्स अगली न्यूरॉन में नहीं जाएगी, और मॉड्यूलेट उसकी स्पीडअप भी हो सकती है, अगर उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज भी करवाई जा सकती है, ज्यादा तेजी से रिसेप्शन भी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों तरह की इनहिबिशन की भी बात हो जाती है, मॉड्यूलेशन की भी बात हो जाती है, मॉडिफाई कर सकते हैं इंपल्स को, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में किसी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं मुमकिन। अगर हम साइनेप्स को देखें जी, उसकी फंक्शनल एनाटॉमी की बात करें कि किस तरह से उसमें स्ट्रक्चर्स हैं और क्या काम कर रही हैं, तो जो हर न्यूरॉन है ना वो को तकरीबन 2000 के करीब साइनेप्टिक एंडिंग पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। 10 की पावर 11 न्यूरॉन्स ये हमारी जो है वो नर्वस सिस्टम में, एवरेज ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ये मौजूद है, जिससे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14 इतने साइनेप्स बनेंगे, ये ऑन एवरेज बात हो रही है। एक साइनेप्स में दो मेजर चीजें तो है ही ना, कि एक न्यूरॉन की वो मेम्ब्रेन जिससे साइनेप्स जाने, जिससे इंपल्स जानी है, और एक वो मेम्ब्रेन जिसने इंपल्स लेनी है। तो जिससे इंपल्स जानी है दैट इज द प्री साइनेप्टिक, ठीक है, क्यों, ये कंडक्ट करेगी इंपल्स को टुवर्ड्स द साइनेप्स, और दूसरी जिसने रिसीव करनी है दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिट इंपल्स करेगी अवे फ्रॉम द साइनेप्स, साइनेप्स से लेगी और उस इंपल्स को आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो जो साइनेप्स है, साइनेप्स बेसिकली प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। ये तीनों चीजें मिलकर साइनेप्स बना रही हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और एक उन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ये आपके सामने डायग्राम दिखाई गई है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि साइनैप्स किस तरह से है। एक एरिया साइनैप्स का हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इस एरिया को ज़्यादा फोकस करके दिखाया गया है। तो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, साइनेप्टिक नोड, जिसमें ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जहां से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और ये नेक्स्ट न्यूरॉन की ये दूसरी ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं और वो रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर को ले रहे हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान ये गैप है जिसके थ्रू ये सारे के सारे ट्रांसमिट हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये गैप जो है दैट इज द साइनेप्टिक लेफ्ट या साइनेप्टिक गैप। इस डायग्राम में भी ये वाज़ा नजर आ रहा है कि किस तरह से आपके पास ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक साइनेप्टिक लेफ्ट, और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक साइनेप्टिक लेफ्ट, और ये एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मौजूद है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन तीनों को। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, साइनेप्टिक लेफ्ट में क्या हो रहा है, और फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का क्या कर रहा है। जो प्री साइनेप्टिक नोब है ना, ठीक है, ये बेसिकली कंसिस्ट करती है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये साइनेप्टिक नोब है ओवरऑल। इसमें एक तो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसमें बेशुमार छोटे छोटे वेजिकल बनते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक वेजिकल। और तीसरा इसके अंदर मौजूद होते हैं लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिनका काम एनर्जी देना है, ठीक है। जो साइनेप्टिक वेजिकल्स है ना, इसमें उनके पास प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स। एक है वीस्नेर प्रोटीन्स, उनकी वॉल्स में, उनकी वेजिकल्स की बाउंड्री में, ठीक है, साइनेप्टोब्रेविन जो कि मिलती है इसके साथ एक टीसनेर प्रोटीन के साथ, सिंटैक्सिन के साथ, जो कि मौजूद होती है प्री साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन में। प्री साइनेप्टिक सेल मीन कि ये जो वेजिकल्स हैं दे कैन लिंक विद दीज मेम्ब्रेन्स, और इसके साथ लिंक करके, इनके साथ फ्यूज करके ये अपने मटेरियल को रिलीज कर सकते हैं एक्सोसाइटोसिस के। और इन वेजिकल्स को मेम्ब्रेन्स के साथ लिंक करने में जो प्रोटीन्स मदद दे रही हैं, वीस्नेर प्रोटीन है, वेजिकल स्नेर प्रोटीन है, ठीक है, दैट इज दी साइनेप्टोब्रेविन। और दूसरी जो है वो टीसनेर प्रोटीन है, दैट इज दी सिंटैक्सिन। ये आपस में लिंक करके ये क्या करती है, मतलब ये वेजिकल को मेम्ब्रेन के साथ लॉक करने में मदद देती है। साइनेप्टिक वेजिकल्स क्या है, ये ऐसे वेजिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है। ये वेजिकल्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, ठीक है, ये साइनेप्टिक वेजिकल्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जैसे ये स्मॉल और क्लियर हो सकते हैं, एसिटाइल कोलिन है, ग्लाइसिन है, इसको लेके जाने वाले वेजिकल। ये वेजिकल स्मॉल लेकिन डेंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सेटिकुलमाइंस जो हैं उनको लेके जाने वाले। और ये लार्ज वेजिकल्स हो सकते हैं, डेंस हो सकते हैं, जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स को लेके जाने वाले। ये न्यूरोपेप्टाइड्स, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, सीटोसल अमाइन, ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो वेजिकल्स और जो प्रोटीन्स हैं उन वेजिकल्स के अंदर, वेजिकल्स की वॉल्स के अंदर, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी apparatus। ये न्यूरॉन्स की जो गोल्गी apparatus है ना, उनसे ये बनती हैं और फिर वहां से माइग्रेट होके ये नीचे एक्सॉन के टर्मिनल की जानब आती हैं। मतलब इनकी जो सिंथेसिस है इन वेजिकल्स की, दैट इज फ्रॉम द गोल्गी apparatus। और उसके अलावा जो इसमें साइनेप्टिक नोब में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जिनका काम एटीपी प्रोवाइड। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बनते भी हैं, पैक भी होते हैं और फिर रिलीज भी होते हैं। इनकी सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके ऊपर लगी हुई राइबोसोम्स की मदद से हो रही है। और इनकी मॉडिफिकेशन, पैकिंग, ये सब गोल्गी apparatus भी हो रही है। और गोल्गी apparatus इनको आगे डिलीवर करने में मदद दे रहा है। ये बिल्कुल वैसी जैसे हमने सेल वाले चैप्टर में जब डिस्कस किया था कि गोल्गी apparatus इसको जब वो मॉडिफाई करने में इन्वॉल्व है, वो बनाने में, पैक करने में, ये गोल्गी वेजिकल्स की सूरत में। तो ये साइनेप्टिक वेजिकल्स कुछ और नहीं है,
ये गोल्गी वेसिकल्स हैं। उसके अलावा जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि जहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पर थोड़ी सी थिक हो जाती है और एक्टिव जोन बनाती है, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद है और साथ ही साथ कैल्शियम चैनल्स मौजूद है। ये जो कैल्शियम आयन है ना, दैट इज की टू सिनेप्टिक वेसिकल टू फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन एंड डिस्चार्ज द न्यूरोट्रांसमीटर। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम आयन का, कि ये वेसिकल्स को लिंक करवाएं मेम्ब्रेन के साथ और लिंक करवा के वहां से न्यूरोट्रांसमीटर की फ्यूजन का, वहां पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज का थ्रू एक्सोसाइटोसिस उनकी जो है रिलीज का सबब बने। जैसी एक्शन पोटेंशियल पहुंचती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर, जो कैल्शियम गेट हैं ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल आता है कैल्शियम गेट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग द कैल्शियम आयन इनफ्लक्स दैट ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, कैल्शियम कंटेंट जो है वो रिस्टोर हो जाएंगे बैक टू रेस्टिंग लेवल, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो आ जाएंगे इनटू द सिनेप्टिक लेवल। यहाँ पर जो है वो कैल्शियम आयन और सोडियम आयन इन दोनों के एंटीपोर्ट मैकेनिज्म के तहत इनको मेंटेन किया जाएगा कैल्शियम के लेवल। तो खैर बात ये हो रही थी कि जो वेसिकल फ्यूज होंगे मेम्ब्रेन के साथ, और इसमें हमने पहले भी बात की थी सिनेप्टोब्रेमिन और सिंटैक्सिन, ये दो प्रोटीन जरूरी हैं, ये एक दूसरे को लिंक करेंगी, ये बेसिकली ये आपस में प्रोटीन फ्यूज करेंगी, और इनके फ्यूज होने से क्या होगा कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो फ्यूज होते हैं मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाते हैं, ये डिस्चार्ज करेंगे फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए वेसिकल्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर निकालेंगे, और बाकी ये वेसिकल्स फिर दोबारा वही रिट्राइव हो जाएंगे इनटू द सेल बाय एंडोसाइटोसिस, और वहां पर एंडोसोम्स बनाएंगे छोटे छोटे, और वहां पर जब सेल के अंदर उनको दोबारा रीफिल किया जाएगा, दोबारा यूज किया जाएगा, वो प्रोसेस पूरा एक दोबारा से चलेगा। लेकिन असल मेन चीज यहाँ पर क्या थी, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हुए हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि गैप है तकरीबन 20 नैनोमीटर का, और ये गैप बहुत कम होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। ये केमिकल साइनैप्स के अंदर 20 नैनोमीटर का जो है वो गैप है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो फ्लूइड भी भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट इन द क्लेफ्ट टू डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर इट्स एक्शन। ये बात याद रखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली मेम्ब्रेन को जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को जब एक्टिवेट करवा देते हैं, ठीक है, वहां पर उनको जब ये उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देते हैं, तो फिर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद जो एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय कर देंगे आफ्टर देयर एक्शन। ये याद रखिएगा, आफ्टर देयर एक्शन। और अगर ये एंजाइम अर्ली एक्टिव हो जाते हैं तो फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर का काम ही नहीं हो पाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो भी थिक होती है उस पॉइंट पे जहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स मौजूद होती हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स हैं, ये हेल्प करते हैं कि उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को लें और बाइंड करके अपने साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर एक्टिवेट कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं इस मेम्ब्रेन को, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, और फिर वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन में आगे सेम उसी तरह से फ्लो करता है जैसे हमने जब वो पीछे नर्व इम्पल्स को डिस्कस किया था। तो ये एक न्यूरॉन से कैसे ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये आगे बाइंड कर रहे हैं किसके साथ, ये रिसेप्टर्स के साथ, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ, और उनके साथ बाइंड करके ये उनको एक्साइट कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सिनेप्स। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।